बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में किस तरह चेंज कर सकते हैं और स्फेरिकल को रेक्टेंगुलर में, सिमिलरली सिलेंड्रिकल को रेक्टेंगुलर में और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये पिछली कुछ वीडियोस में हमने देखा था। तो वो हमारे पास कोई पॉइंट्स दिए गए थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इक्वेशंस को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर कोई इक्वेशनें दी गई हैं, अगर वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में दी गई हैं, तो उनको हमने स्फेरिकल में कैसे चेंज करना है, और अगर स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल में दी गई हैं तो उनको हमने रेक्टेंगुलर में कैसे चेंज करना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 5 से लेकर जो 10 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें जो इक्वेशन दी गई हैं ये या तो स्फेरिकल फॉर्म में है या ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, तो इनको हम चेंज करेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म में किस चेंज करने का मतलब है, हम एक्स, वाई और जी की शक्ल में चेंज करेंगे। सिर्फ यही होने चाहिए, एक्स, वाई, जी, और बाकी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हम इनको ख़त्म करेंगे। जो बाकी जो भी चीज़ है, रो इधर आ रही है और साथ काज मल्टीप्लाई हो रहा है, काज ऑफ फाई। तो रो काज ऑफ फाई हमें पता है किसके बराबर होता है, रो काज फाई ये z के बराबर होता है अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें। तो इसकी जगह जस्ट z लिख देंगे तो जो चीज़ बन जाएगी वो सिर्फ इसमें z आ रहा है, इसका मतलब है ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर चेंज हो चुका है। उसके बाद हम करते हैं अगली इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 6 में जो अगली जो इक्वेशन है ये वाली। अब हमें पता है कि जो x इज इक्वल टू होता है रो इंटू साइन ऑफ फाई कॉज ऑफ थीटा, इसके बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर हमें रो की ज़रूरत भी है। अगर इस साइड पे लिखा हुआ है ना कॉस थीटा साइन फाई लिखा हुआ है, ये चीज़ हमें रो की ज़रूरत भी है, तो रो को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। रो स्क्वायर हो जाएगा इस साइड पे, इधर हो जाएगा रो टू रो साइन फाई को तरतीब से लिख लो, साइन फाई और कॉज थीटा। इस चीज़ की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स की। ठीक है, इस चीज़ की जगह हम लिख देते हैं एक्स, और इधर हो जाएगा 2x, और रो स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जो चीज़ बन गई है, ये जो इक्वेशन बन गई, ये सिर्फ एक्स, वाई, जेड की शक्ल में है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में ये चीज़ आ चुकी है। पार्ट नंबर 7 में भी देखें, रो इज इक्वल टू 7 साइन थीटा साइन फाई लिखा हुआ है। तो यहाँ पर रो की कमी है, तो रो की कमी दूर करने के लिए हम रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। 7 रो साइन फाई को इधर लिख देते हैं, साइन फाई और साइन ऑफ थीटा। और ये चीज़ हमें पता है किसके बराबर है, ये तो y के बराबर है। और ये चीज़ किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर है। तो ये जो इक्वेशन नई आई है ये किस शक्ल में है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, रो स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा हुआ है। रो स्क्वायर इन टू कॉस 2 थीटा की जगह हम लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो रो का स्क्वायर की जगह हम लिख देते हैं 2x स्क्वायर, क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर इसके साथ फाई होता तो फिर फ़ायदा होता, क्योंकि अगर रो कॉज फाई जो होता है वो z के बराबर होता है। तो क्योंकि ये थीटा है तो हम इसके मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिंपल इसकी जगह वैल्यू लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, 2 डॉट कॉज की जगह हम क्या लिख दें, हमें पता है कि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई आर के, और आर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। इसका मतलब है कॉस थीटा इस चीज़ के बराबर हो जाएगा। इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर की वजह से इस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट जो ख़त्म हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस होकर एक रह जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, और ये वाली चीज़ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। z तो पहले से z है, आर स्क्वायर और कॉस 2 थीटा की जगह हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसकी जगह भी ये लिख सकते थे, चलें इसकी जगह क्योंकि बाहर आर स्क्वायर मौजूद है तो कॉस 2 थीटा की जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वाई का स्क्वायर। तो ये जो नई इक्वेशन बनी है ये किस शक्ल में है, एक्स वाई जी की शक्ल में है, और इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में ही कहते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट प्रॉब्लम है ये इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है z इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो हम सिंपल इस तरह कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर देखें यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम और साइन थीटा अगर लिखा होता तो हम इधर y बना सकते थे। तो z -1 को इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। दोनों तरफ हम r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, r इंटू जेड -1 इज़ इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब सिंपल आर के स्क्वायर बनाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। आर स्क्वायर इंटू जेड -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देते हैं वाई का स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इंटू और जेड -1 का स्क्वायर। तो ये जो चीज़ है ये एक्स वाई जेड की शक्ल में है, और ये इसका उस क्वेश्चन का आंसर है।